हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सिस्टम। इससे पिछली वीडियो में हमने ऊपर वाला टॉपिक जो हमारा था एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम, ये हमने कवर करा था। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सिस्टम, उसके अंदर हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम है फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम्स, सोशल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मशीन सिस्टम्स। तो इस तरीके के हमारे पास टोटल 7 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं, लाइक अडेप्टेबल, नॉन अडेप्टेबल। तो उन सब के बारे में हम इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहला है फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। फिजिकल सिस्टम्स आर टैंजिबल एंटिटीज। टैंजिबल चीजें कौन सी होती हैं? टैंजिबल चीजें वो होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। दे आर नोन एज टैंजिबल एंटिटीज। टैंजिबल मतलब जिनको हम टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, हमारे हाथ में हम वो चीज ले सकते हैं, दैट आर द टैंजिबल एंटिटीज। तो वो सारे सिस्टम्स जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो जनरली नेचर में टैंजिबल हैं, तो उनको हम फिजिकल सिस्टम्स कह देते हैं। फिजिकल सिस्टम्स दो तरीके के हो सकते हैं। पहला हो सकता है स्टैटिक और दूसरा डायनामिक इन नेचर। कि नेचर में सिस्टम्स, फिजिकल सिस्टम दो तरीके के हो सकते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक मीन्स जो एक जगह पर स्थिर खड़ा रह के काम करता है, और डायनामिक मीन्स जो अपने आप को अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज कर लेता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, डेस्क एंड चेयर्स आर द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे कि हमारे कंप्यूटर पे बैठने के लिए हमें एक टेबल और चेयर की, डेस्क की जरूरत पड़ती है अपने कंप्यूटर को प्लेस करने के लिए, और चेयर की जरूरत पड़ती है उसको ऑपरेट करके बैठने के लिए। ठीक है, बैठकर ऑपरेट करने के लिए। तो इसका ये जो हमारे फिजिकल पार्ट्स है कंप्यूटर के, तो इनको हम स्टैटिक सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे स्टैटिक नेचर में स्टैटिक होते हैं। एंड अ प्रोग्राम कंप्यूटर इज अ डायनामिक सिस्टम इन विच द प्रोग्राम डेटा एंड एप्लीकेशन कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड। और जो भी हम एप्लीकेशन, सिस्टम, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं हमारे कंप्यूटर में, वो डायनामिक होते हैं। लाइक कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, ये सब जो प्रोग्राम्स हैं ये जनरली डायनामिक इन नेचर होते हैं, जो कि यूजर्स की नीड के अकॉर्डिंग, यूजर की जो भी यूजर चाहता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। Abstract systems are non-physical entities or conceptual that may be formulas represented or models of a real system। मतलब कि abstract system वो system होते हैं जो कि non-physical entities होती हैं, जिनको हम non-tangible systems कह सकते हैं, जिनको हम touch नहीं कर सकते, सिर्फ feel कर सकते हैं। And they might be formula, कोई formula हो सकता है, that is a non-tangible system। ठीक है, दैट इज अ नॉन टैंजिबल सिस्टम, जो कि एक मॉडल की फॉर्म में होता है, जो कि रियल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिल्डर हाउस अ मॉडल टू रिप्रेजेंट अ रियल प्लान बिल्डिंग स्ट्रक्चर। जैसे कि एक बिल्डर है जिसने कि कोई मकान की कंस्ट्रक्शन करनी है, किसी हाउस की कंस्ट्रक्शन करनी है, बिल्डिंग की। ठीक है, तो उसके लिए उसने जो प्लान बनाया वो एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है। ठीक है, वो फिजिकली अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इट वॉज थोरेटिकल। ठीक है, और कॉन्सेप्चुलाइज्ड। नेक्स्ट है डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम क्या होता है? इन अ डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम द आउटकम इज प्रिडिक्टेबल एंड ऑलवेज द सेम, गिवन इन द सेम इनिशियल कंडीशन। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम वो होते हैं, अगर आप सिंपल भाषा में सुनना चाहते हैं मेरे से, तो सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसकी आउटपुट हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पेपर में कैसा परफॉर्म किया, उस बेसिस पे हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसे आने वाला है। इन सच सिस्टम्स द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम कंपोनेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड आउटपुट इज नोन इन एडवांस। मतलब कि जो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस या बिहेवियर कैसा आने वाला है उसको हम पहले ही एडवांस में नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, द रोलिंग ऑफ अ डाइस। सॉरी हम यहाँ पे थे। फॉर एग्जाम्पल, अ मैकेनिकल क्लॉक इज अ डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। जैसे कि एक मैकेनिकल क्लॉक है, वो क्या है? एक डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम है। मतलब जो हमारी वॉल क्लॉक होती है, जो भी हमारी मैकेनिकल क्लॉक होती है, वो टाइम के अकॉर्डिंग चलती रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। मतलब 1 घंटे बाद जो उसका टाइम चेंज होगा वो एग्जैक्ट होगा जो हमने प्रिडिक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी 12 बज रहे हैं, तो 12 के बाद कितने बजेंगे? 1 बजेंगे, 1 घंटे बाद। तो वो एक डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम है कि वही आउटपुट आएगी जो हम सोच रहे हैं। ठीक है, इसको हम एडवांस में जान सकते हैं। ठीक है, इफ यू सेट अ सर्टेन टाइम इट विल शो यू टाइम एक्यूरेटली। कि अगर आप कोई सर्टेन टाइम कोई वॉल क्लॉक में सेट कर देते हैं तो वो आपको एक्यूरेटली टाइम दिखाता है, बिना किसी वेरिएशन के और रेंडमनेस के।
ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम क्या होता है? जो कि प्रोबेबिलिटी पे चलता है। प्रोबेबिलिटी मतलब कि चांस, किसी चीज के आउटकम का चांस होना, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। द आउटकम इज अनसर्टेन। इसमें जो आउटकम आती है वो अनसर्टेन होती है, उसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। और इसको बहुत सारे जो आउटपुट होती है, आउटकम होती है, उसको बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं। रैंडम फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आउटपुट को। इवन द सेम कंडीशंस, चाहे सेम कंडीशंस भी क्यों ना हो, पर उसकी आउटपुट vary कर सकती है due to various factors. The result can vary in such systems. The behavior of system components and exact output is not known in advance. कि advance में exact output को पहले से ही नहीं पता करके रखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल रोलिंग ऑफ अ डाइज इज अ प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। जैसे कि हमारे पास हम लूडो खेलते हैं, लूडो में हमारे पास डाइज होता है, उस डाइज को हम जब रोल करते हैं तो उसमें 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। सो दैट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम कि वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। कभी 6 भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी 6 ही आएगा, तो उसकी आउटपुट को हम पहले ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। ऑल्दो द डाइज इज द सेम एंड यू रोल इट द सेम वे, द आउटकम विच द नंबर इज ऑन लैंड इज अनसर्टेन, कैन वेरी ईच टाइम, कि ईच टाइम पे जो नंबर है वो वेरी कर सकता है अगर आप डाइस को रोल करो। नेक्स्ट है थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम, वो है सोशल, ह्यूमन मशीन एंड मशीन सिस्टम। सोशल सिस्टम क्या होता है? जैसे बहुत सारे लोग कलेक्टिवली कोई काम कर रहे हैं, लाइक कोई रिचुअल मना रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिवाली मना रहे हैं बहुत सारे लोग एक साथ, या बहुत सारे लोग एक क्लब बना रहे हैं, सोसाइटी क्लब बना रहे हैं, सोशल क्लब बना रहे हैं, या सोसाइटीज में एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ सोशल सिस्टम्स, जो हमें पहले नंबर पे दिया हुआ है। दूसरा है ह्यूमन मशीन सिस्टम्स। ह्यूमन मशीन सिस्टम्स इन्वॉल्व बोथ ह्यूमंस एंड मशीन्स। ऐसे सिस्टम जिन सिस्टम को चलाने के लिए हमें इंसानों की भी जरूरत है, साथ के साथ मशीन्स की भी जरूरत है, उसको हम ह्यूमन मशीन सिस्टम्स कह देते हैं। टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे वो पर्सनल बेनिफिट हो, तो उसके लिए जब हमें ह्यूमन और मशीन दोनों की रिक्वायरमेंट रहती है उस गोल को अचीव करने के लिए, तो उसको हम ह्यूमन मशीन सिस्टम कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हमें कंप्यूटर की भी जरूरत है, जो कि एक मशीन है, उसको उसके अंदर कोड लिखने के लिए और साथ के साथ उसको प्रोग्राम करने के लिए हमें इंसान के नॉलेज की जरूरत है। सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मशीन सिस्टम। थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम जो हमारा इसमें थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, दैट इज अ मशीन सिस्टम। मशीन सिस्टम क्या होता है? वेयर ह्यूमन इंटरवेंशन इज नेग्लेक्टेड, जहां पर ह्यूमन की कोई जरूरत नहीं होती, सारा काम मशीन खुद ब खुद करती है। फॉर एग्जाम्पल रोबोट्स हो गए, वो सेल्फ ट्रेन्ड, सेल्फ एग्जीक्यूटेबल टास्क को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम। नेचुरल सिस्टम्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। नेचुरल सिस्टम्स वो सिस्टम होते हैं जो कि नेचर ने क्रिएट किए हुए हैं, जिसमें कोई भी एज एक्सटर्नल ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल सोलर सिस्टम हो गया, ठीक है, सन हो गया, मून हो गया। सो ये सब क्या है? ये सब नेचुरली, डैम्स तो चलो ह्यूमन ने बनाए हैं, ठीक है। जो हमारा सोलर सिस्टम है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिस्टम्स, ठीक है। ऐसे ही हमारी वाटरवेज हो गई, ठीक है, वाटरवे हो गया, हमारा स्काई हो गया। सो ये सब किस चीज का एग्जांपल है? ये नेचुरल सिस्टम्स का एग्जांपल है, जो गॉड के द्वारा और नेचर के द्वारा क्रिएटेड है, ठीक है, जिसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व नहीं है, मतलब किसी भी ह्यूमन एक्शन का रिजल्ट जो है नेचुरल सिस्टम नहीं होता है। लाइक सोलर सिस्टम तो इंसान ने नहीं बनाया, दैट इज मेड बाय नेचर। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम। मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम वो सिस्टम जो कि इंसानों ने खुद से डेवलप किया है, खुद से बनाया है। जैसे कि डैम्स हो गया। अब नॉर्मल तो नदी झरने बहते थे, बट लोगों ने उस पानी को इकट्ठा करके उसमें डैम्स बनाने स्टार्ट किए, जो कि एक ह्यूमन की क्रिएशन है, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बननी शुरू हुई। तो ये सब एक ह्यूमन सिस्टम है, ठीक है, ये ह्यूमंस ने बनाया है, इसलिए इसको मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेन्स। ट्रेन्स मतलब कि ट्रेन भी ह्यूमन ने बनाई है, रोड्स भी ह्यूमन ने बनाई है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, तो वो सब फैक्ट्रीज भी किसने बनाई है? ह्यूमन ने बनाई है। तो वो मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम है, या इसको मैन मेड सिस्टम्स भी कह सकते हैं। Next है permanent and temporary systems. A permanent system is a long-lasting system that is intended to remain place or operate continuously over a time. ठीक है, परमानेंट सिस्टम क्या होता है? परमानेंट सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि बहुत लंबे समय के लिए कोई किसी जगह पर इंस्टॉल किया जाता है, तो उस सिस्टम को और बहुत लंबे समय तक उसका इस्तेमाल होता है, उसको हम परमानेंट सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक घर बनाया, उसके अंदर वायरिंग करवा दी पूरी, तो वो क्या है? वो एक परमानेंट सिस्टम है। मतलब कि वायरिंग को हम तब तक नहीं हटा सकते जब तक हम घर का पूरा सिस्टम नहीं चेंज कर देते, घर को चेंज नहीं कर देते, या घर हम दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर देते। तो एक परमानेंट सिस्टम है, वायरिंग को हम दोबारा दोबारा नहीं छेड़ेंगे, तो एक परमानेंट सिस्टम हो गया उसमें। इट इज इंस्टॉल्ड वंस एंड रिमेन इन अ लॉन्ग
इन अ प्लेस ऑफ अ लॉन्ग पीरियड, मतलब कि अगर एक बार इसको लगा दिया गया तो लंबे समय के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोवाइडिंग पावर इन द बिल्डिंग, जो कि पावर बिल्डिंग में पावर प्रोवाइड करेगा, पावर इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है टेम्पररी सिस्टम्स। टेम्पररी सिस्टम्स वो सिस्टम होते हैं जिनको कुछ लिमिटेड समय के लिए इंस्टॉल किया जाता है और बाद में उन्हें डिमोलिश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, a temporary traffic control system set up during the road construction is a temporary system। जैसे कि कभी किसी रोड पर आपने देखा होगा कि रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वहां पर जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहां पर बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए जाते हैं, बैरिकेडिंग्स कर दी जाती है ताकि आगे ना जाया जा सके, और जो है ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है। वो टेम्पररी टाइम के लिए होता है जब तक रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है। इट इज इंस्टॉल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड कंस्ट्रक्टर, जब तक कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन है, मतलब जब तक चल रही है तब तक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उस रोड को ब्लॉक किया गया है, एंड उसको रिमूव कर दिया जाएगा, डिमोलिश कर दिया जाएगा जब वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव सिस्टम। एन अडेप्टिव सिस्टम कैन चेंज एंड एडजस्ट इट्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट एंड इंटरनल कंडीशंस। मतलब अडेप्टिव सिस्टम क्या होता है? अडेप्टिव सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जो जनरली नेचर के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, मीन्स अपने आप को नेचर के हिसाब से ढाल लेते हैं, कंडीशंस के हिसाब से ढाल लेते हैं इन्वायरमेंट की। इट रिस्पॉन्ड टू चेंजेस एंड इम्प्रूव्स ओवर टाइम। ये चेंजेस को अपने अंदर समा लेते हैं, मतलब जो भी चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट से उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और साथ के साथ अपने आप को ओवर टाइम इंप्रूव करते हैं, अपने आप को सुधारते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्मोस्टैट इन योर हाउस इज एन अडेप्टिव सिस्टम। इट सेंसेस द टेम्परेचर ऑफ द रूम एंड एडजस्टेड द हीटिंग एंड कूलिंग एंड मेंटेन अ कंफर्टेबिलिटी टेम्परेचर। मतलब कि आपके घर में एक थर्मोस्टैट होगा। थर्मोस्टैट मतलब कि जैसे हमारे घर पे हीटर्स होते हैं तो उसको हम थर्मोस्टैट कह रहे हैं, ऐसे आपके घर में एसीज भी होंगे। तो एसी को कितना ठंडा करना है या थर्मोस्टैट को कितना हीट प्रोवाइड करना है, वो अकॉर्डिंग टू डायनेमिक इन्वायरमेंट रेफर होगा कि कितना रूम का टेम्परेचर है और कितना टेम्परेचर में चेंज करने की जरूरत है उसको, एक पर्सन को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ अडेप्टिव सिस्टम, जो अपने आप को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अडेप्ट कर लेते हैं। इफ द टेम्परेचर ड्रॉप्स, अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो सिस्टम जो है वो हीट करना स्टार्ट कर देगा, और अगर जो हमारा टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है तो उसको कूल करने के लिए एसी जो है अपने आप को फास्टली करना शुरू कर देगा, फास्टली वर्क करना शुरू कर देगा। अ नॉन अडेप्टिव सिस्टम डज नॉट चेंज और एडजस्ट इट्स बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन इन्वायरमेंट। नॉन अडेप्टिव सिस्टम थोड़े से रिजिड सिस्टम होते हैं। रिजिड मतलब जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है, ये अपने बिहेवियर को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं करते हैं और अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं और इंप्रूव करने की कोशिश भी नहीं करते हैं ओवर अ टाइम। इट वर्क्स इन अ फिक्स्ड वे, ये एक फिक्स तरीके से ही काम करते हैं, डज नॉट इंप्रूव और अडेप्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बेसिक क्लॉक इज नॉन अडेप्टेबल सिस्टम। जैसे एक बेसिक वॉल क्लॉक है, वो क्या है? एक नॉन अडेप्टेबल सिस्टम है। मतलब जैसा आप चाहोगे कि 1 घंटा 2 घंटे के बाद हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। वो अकॉर्डिंग टू प्रीसेट टाइम ही चलने वाली है। इट रन कॉन्टिन्यूसली एट अ टाइम, और सेम पेस पे सेम टाइम पे वो कॉन्टिन्यूसली वर्क करने वाली है। विदाउट रिस्पॉन्डिंग द चेंजेस, बिना कोई चेंजेस को अडेप्ट किए, बिना कोई रिस्पॉन्ड किए इन्वायरमेंट को, सच चेंजेस इन टेम्परेचर, उसको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, लाइट से कोई मतलब नहीं है, उसने सेम पेस से ही चलना है, वॉल क्लॉक। नेक्स्ट है लास्ट टाइप ऑफ सिस्टम, जिसका नाम है ओपन एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम दैट इंटरैक्ट्स विद अदर सिस्टम्स। ओपन सिस्टम वो होते हैं जो दूसरे सिस्टम्स के साथ इजीली इंटरेक्ट कर लेते हैं और आउटसाइड इन्वायरमेंट फैक्टर्स से भी काफी ओपन होते हैं और उनको अपने साथ अपने अंदर अडेप्ट कर लेते हैं। मतलब जैसे जो हमने पहले पढ़े अडेप्टेबल एंड नॉन अडेप्टेबल। अडेप्टेबल में तो वो था कि जो सिर्फ इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहे थे, ठीक है, सॉरी, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर रहे थे। बट ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम और भी बहुत सारे सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट करता है, साथ के साथ आउटसाइड इन्वायरमेंट को भी अडेप्ट करता है। इसमें दो कंसेप्ट आ जाते हैं। Whereas closed system refers to the system having relatively little interaction with other system। मतलब जिसका closed system वो होते हैं जिनका environment के other systems के साथ जो है interaction बहुत कम होता है, और बहुत ज़्यादा कम environment के साथ वो बातचीत करते हैं, मतलब बहुत कम interact करते हैं। Open system receives input from and deliver the outputs to the outside world। ठीक है, मतलब open system जो है inputs को receive करते हैं और उसे इन्वायरमेंट में डिलीवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूम रॉ मटेरियल। जैसे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रॉ मटेरियल को कंज्यूम करते हैं इन द प्रोडक्शन।
एंड प्रोडक्ट्स एंड प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, और फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, एंड द पॉल्यूटेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ आउटपुट फ्रॉम टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट, और जो भी पॉल्यूटेंट्स इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के बाद बचते हैं उनको इन्वायरमेंट के अंदर धंसा दिया जाता है या सॉइल में डिजोल्व होने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करे, ठीक है, और वो जो है किसी भी तरीके का पॉल्यूटेंट ना बचे। और इसके अलावा रिलेटिवली जो क्लोज सिस्टम है, इट इज वन दैट कंट्रोल्स इट्स इनपुट एंड देयर फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस। मतलब क्या है, जो क्लोज सिस्टम्स है दैट कंट्रोल द इनपुट, मतलब वो इनपुट को कंट्रोल करते हैं एंड देयर फॉर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस से प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिलेटिवली क्लोज सिस्टम। जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो एक क्लोज सिस्टम होता है जिसके अंदर कुछ बेसिक प्री डिफाइंड इनपुट्स होती हैं, ठीक है। क्लोज सिस्टम जो होता है, क्लोज सिस्टम आर डिफिकल्ट टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टर्म्स। जो क्लोज सिस्टम होता है वो लंबे समय तक नहीं चल पाते बिकॉज वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, अदर सिस्टम्स के साथ इंटरेक्शन नहीं करते, बिकॉज दे डू नॉट इंटरेक्ट, जिसके कारण वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करते और अपने आप को चेंज नहीं करते ओवर अ टाइम, और जिसकी वजह से वो डिक्लाइन हो सकते हैं लाइक अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।